हेलो गाइस, मेरा नाम गोविंद सिंह है। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान का मतलब होता है जो अभी चल रहा है और भूतकाल का मतलब होता है जो बीत चुका है और भविष्यकाल का जो आने वाला है। यानी टेंसेस को तीन भागों में बांटा गया है। अब इन तीनों भागों के चार चार पार्ट कर दिए गए, यानी चार पार्ट इसके कर दिए गए हैं, चार पार्ट में ये और चार पार्ट में ये। अब ये चार चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यानी प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, चार पास्ट टेंस के पार्ट होते हैं और चार फ्यूचर टेंस के पार्ट होते हैं। अब इन पर हम चर्चा करते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस, हम आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहे हैं। प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट में सबसे पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। PIT का मीन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। रूल्स: आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रोक दीजिए। ठीक। ही सी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस लगा देते हैं। यानी दो नियम है। आई वी यू दे के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ही सी इट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस लगा देते हैं। ये क्लू है। सब्जेक्ट V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम सोते हो तो सब्जेक्ट यू है और V1 यू स्लीप। तुम जाते हो, यू गो। वे रोते हैं, दे वीप। अगर इसी का हमें निगेटिव बनाना है तो निगेटिव का क्लू होता है सब्जेक्ट डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और डू या डस का प्रयोग किसके साथ करेंगे तो आपको बता देते हैं। आई वी यू दे, इसके साथ डू का प्रयोग करते हैं यानी डू नॉट। और ही सी इट या कोई नेम हो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर आपको इसी को बनाना है, तुम नहीं सोते हो, तुम नहीं सोते हो तो तुम का यू हो जाएगा और यू के साथ हमने आपको बताया था डू नॉट का प्रयोग होगा निगेटिव के लिए, तो डू नॉट और सोने का स्लीप। तो आपका इस टेंस कंप्लीट हो गया। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कितने भी वाक्य बना लीजिए जिनके अंत में ता और ती आ जाए। जैसे मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कानपुर जाता हूँ, वह सोता है, वह रोता है। जितने भी सेंटेंस आप लिखेंगे, ज़्यादा बनाएंगे, उतना ही आपको आएगा। और जैसे आपको निगेटिव वाला बनाना है, जैसे मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं बैठता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो ये सूत्र याद करके डू या डस का प्रयोग करके प्लस नॉट लगाकर V1 लिख करके आप ये सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। वह खाना नहीं खाता है, इसका हमें निगेटिव बनाना है। ही डज नॉट ईट द फूड। यानी ही आपका सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, ईट V1 है, द फूड आपका ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस, तुम मैदान में नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले इनटू द फील्ड। यू डू नॉट प्ले इनटू द फील्ड। ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे तुम नहीं जाते हो, तुम कानपुर नहीं जाते हो, मोहन काम नहीं करता है, वे सोते नहीं हैं। ऐसे हजारों सेंटेंसेस आप याद करके कॉपी पर बनाइए
और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे तो आप कॉपी पर तो बनाने लगेंगे, आपको टेंस बनाना आ जाएंगे। अगर इसी का हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डू या डज, सॉरी डू या डज को हम पहले लिख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था आई, वी, यू और दे, इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे और ही, सी, इट या कोई नेम हो, डस का प्रयोग करेंगे। और ये सेंटेंसेस के सबसे पहले में आ जाता है जब क्या वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो। तो इस सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे तो क्या तुम जाते हो, तो हमारा तुम सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग आपका डू आ जाएगा। तो यानी डू हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो है यू आ जाएगा और सब्जेक्ट का V1 यानी वर्ब, जाना, गो हो जाएगा और आपका सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया है। क्या तुम जाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या मोहन खेत में काम करता है, क्या वे सब रोते हैं, क्या वे सब जाते हैं, क्या वह कानपुर जाता है। ऐसे इस प्रकार के सेंटेंसेस को भी आप लिख करके कॉपी पर बना सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस जब आप लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप उनको बनाओगे, तब आपको उतना ही ज़्यादा सेंटेंसेस के बारे में ज्ञान हो जाएगा और आपको भी सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव की। इंटेरोगेटिव निगेटिव का जो क्लियर होता है डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट। हम आपको पहले बता चुके हैं कि आई, वी, यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट के साथ डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन स्कूल नहीं जाता है। हमें बनाना है तो मोहन सब्जेक्ट हुआ, तो मोहन का, मोहन और नहीं जाता है यानी हमने आपको बताया था ही, से, इट या किसी का नेम हो वहाँ पर डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो डज नॉट, जाना का गो और टू स्कूल। ऐसे ही आप ऐसे आप तमाम से वाक्य बना सकते हैं। मोहन स्कूल नहीं जाता है, तुम पढ़ते नहीं हो, श्याम अपना काम नहीं करता है, वे घर नहीं जाते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं, जितने ज़्यादा आप चाहें जितना ज़्यादा आप बना सकते हैं। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन वर्ड वाला भी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जिस वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाता है उसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर डू या डैश, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। आपको जैसे ही सेंटेंस बनाना है तुम कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले मीनिंग हम कहाँ की लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है। तो वेयर, वेयर, और हमने आपको बताया था आई, वी, यू दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं, यानी तो तुम है तो वेयर डू। डू के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, और उसके बाद रहना, V1, तो रहने की क्या होती है, लिव। और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अगर आपको बनाना है तुम कहाँ जाते हो, तो वेयर डू यू गो। सीमा कहाँ जाती है, वेयर डज सीमा गो। डज इसलिए आ जाएगा क्योंकि आई, वी, यू दे या किसी नेम के साथ डज का प्रयोग कर देते हैं।
अगर आपको इसी सेंटेंसेस को निगेटिव में बनाना है, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव, तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, सीधे सब्जेक्ट के बाद